कि आप जब किसी वेबसाइट पर जाते हो तो आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देती है। ये नोटिफिकेशन आपको इसलिए दिखाई देती है क्योंकि ये फ़ाइल होती है कुकीज़ फ़ाइल, और फाइल का मतलब टेक्स्ट फाइल होती है। इस नोटिफिकेशन में आपको दो ऑप्शन दिया जाता है, एक तो एक्सेप्ट का और दूसरा है रिजेक्ट का। तो एक्सेप्ट यानी जो नोटिफिकेशन कह रही है वो आपको सभी एक्सेप्ट है। आपके मोबाइल में जो ब्राउज़र है, जिस ब्राउज़र से आप सर्च कर रहे हो, उस ब्राउज़र में ये कुकीज़ फाइल डाउनलोड हो जाती है और ये फ़ाइल टेक्स्ट से बनी होती है। और जो दूसरा ऑप्शन होता है, जो रिजेक्ट का ऑप्शन होता है, ये किसी वेबसाइट पे ही आपको या किसी नोटिफिकेशन में दिखाई देता है। और ये रिजेक्ट का ऑप्शन अलग अलग कंडीशन पे आपको दिखाई देता है। ये कुकीज़ एक टेक्स्ट फाइल होती है जो इस तरह दिखती है और इसमें इस तरह का टेक्स्ट डला होता है। तो ये फाइल काम कैसे करती है? तो होता ऐसा है कि जब आप इंटरनेट पर किसी भी ब्राउज़र के द्वारा जाते हो तो वहाँ पर आप जब कोई भी वेबसाइट पर सर्च करते हो जो आपके काम के रिलेटेड है या आप किसी बारे में सर्च कर रहे हो, तो उस वेबसाइट पे ये वाला नोटिफिकेशन दिखाई देता है और ये नोटिफिकेशन वेबसाइट के द्वारा ही आपको दिखाया जाता है। पर ऐसा क्यों होता है? वेबसाइट वाले आपको ये फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए क्यों कहते हैं? इस चीज़ के पीछे कुछ कारण होते हैं जो वेबसाइट वाले आपको डायरेक्टली नहीं बता पाते, पर आपको जो कुकीज़ नोटिफिकेशन होती है उसमें ये साफ साफ लिखा होता है कि वो इस फाइल के द्वारा क्या करने वाले हैं। पर जब भी आप कोई वेबसाइट पर जाते हो तो आपको ये फ़ाइल एक्सेप्ट करने का ही ऑप्शन फोर्स करता है। और ये वेबसाइट वाले इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वेबसाइट वाले अपने यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ाना चाहते हैं। मतलब जैसे कि आप अगर वेबसाइट पर जाते हो तो आप पहले तो आपको लॉगिन करना पड़ता है और लॉगिन करने का जो डाटा है वो सभी डाटा इस फाइल में सेव किया जाता है। और आगे आप जो भी सर्च करोगे या जो भी आपका जो क्वेश्चन होगा, आप अगर उसमें डालते हो उस वेबसाइट पर, तो वो भी डाटा आपका इस फाइल में सेव हो जाता है। और इसमें आपका जो लोकेशन होता है वो अगर आप डालते हो तो ऑटोमेटिकली ये भी आपका उसी फाइल में सेव हो जाता है। और अगर आप कोई वेबसाइट पर आर्टिकल पढ़ रहे हो तो आपको जो लैंग्वेज का बैरियर आता है, जैसे कि कोई दिक्कत आ रही है, आपको इंग्लिश में है तो आपको हिंदी में देखना है या फिर हिंदी में है तो आपको इंग्लिश में देखना है, तो इसका सभी डाटा जो लैंग्वेज का डाटा होता है ये भी उसी फाइल में सेव किया जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अगर अगली बार उस वेबसाइट पर जाते हो तो आपको फिर से लॉगिन करने की या फिर से लोकेशन डालने की या फिर से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने की कोई दिक्कत नहीं होती। वो ऑटोमेटिकली उस फाइल से आपको वो वेबसाइट वही इंटरफेस दिखाती है जो आपको पहले से आपने देखा है। इससे ये होता है कि आपको वेबसाइट चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती और यही आपका यूज़र एक्सपीरियंस है। ये अच्छा करने के लिए सभी आपका जो डाटा है वो उस टेक्स्ट फाइल में बना होता है और उसे ही कुकीज़ फाइल कहा जाता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो फर्स्ट पार्टी कुकीज़ होता है और सेकंड थर्ड पार्टी कुकीज़ होता है। जो फर्स्ट पार्टी कुकीज़ होती है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वही इसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ाने के लिए ये कुकीज़ फाइल बनी होती है, जिसमें आपको दोनों भी ऑप्शन दिखाई देते हैं। आपको एक्सेप्ट करने का हो तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर आपको रिजेक्ट करना है तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो इसमें होता ऐसा है कि ये फर्स्ट पार्टी जो होती है ये आपको अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए नोटिफिकेशन दिखाई जाती है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि ये आपका कौन सा डाटा सेव करने वाली है। जैसे कि आप अगर कोई लॉगिन करते हो या आपका लोकेशन होता है या फिर आपका कोई टाइमिंग या आपका जो लोकेशन का जो एरिया होता है या फिर आप कोई शॉपिंग कर रहे हो तो आपका कौन सा कीवर्ड आपने डाला है। जैसे कि आपने कोई बैग सर्च की है या फिर आपने शूज़ सर्च किया है या आप किसी कॉस्ट्यूम या कोई शर्ट के बारे में आप सर्च कर रहे हो, तो वही चीज़ें आपकी सभी इस फाइल में टेक्स्ट के द्वारा सेव की जाती है और ये सेव फाइल आपके ब्राउज़र में ही रहती है और ये फर्स्ट पार्टी से आपको दिखाई जाती है। तो इस फाइल को आपको एक्सेप्ट करना या नहीं करना ये आपके हाथ में होता है। और दूसरी होती है थर्ड पार्टी यानी ये ऐसे वेबसाइट पर दिखाई देती है जो कि एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ की जाती है। जैसे आप कोई वेबसाइट पर जाते हो, कोई आर्टिकल पढ़ते हो
तो वहाँ पर कुछ तरीके के ऐड आपको दिखाई देते हैं। यह ऐड आपको तभी दिखाई देते हैं जब आप थर्ड पार्टी एक्सेप्ट करते हो, और ये थर्ड पार्टी ऐसे होते हैं सभी आपका सर्च डाटा इस फाइल में टेक्स्ट के द्वारा सेव किया जाता है और फिर बाद में उसे एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आपने अगर कोई वेबसाइट पर सर्च किया है कि ये ब्रांड का शूज़ कितने में आता है, तो उस सर्च बार में आपको अलग अलग वेबसाइट दिखाई देती है, जो वेबसाइट आपको उस शूज़ के बारे में एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिखाई देते हैं। तब आप अगर उस वेबसाइट पर जाते हो तो आपको यह थर्ड पार्टी कुकीज़ वहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए कहा जाता है। जब आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हो तो वहाँ पर आप जो सर्च किया था शूज़ के बारे में, अगर आप कोई दूसरे वेबसाइट पर जाते हो तो उसी शूज़ के बारे में आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई देती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि आपने पिछले वाले वेबसाइट पर आपने शूज़ के बारे में सर्च किया था, तो उसी का फॉलोअप लेके अब अगर आपको कोई वेबसाइट सर्च करनी है तो उसी सर्च किए वेबसाइट पर आपको ये एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे, इसके लिए ये आपके ब्राउज़र में सेव किया जाता है और इसे थर्ड पार्टी कुकीज़ कहा जाता है, जो आपको हर वेबसाइट पर फॉलो करती है और आपको वही एडवर्टाइजमेंट दिखाती है जो आपको सर्च करना है या आपके सर्च रिलेटेड हो। तो कभी कभी ये थर्ड पार्टी कुकीज़ आपको इरिटेट कर देती है, क्योंकि ये कौन से भी आप वेबसाइट पर जाते हो तो आपको फॉलो करके वो ऐड दिखाना चालू कर देते हैं, तो आपको ये थोड़ा इरिटेटिंग भी लगेगा, इसलिए इसे रिजेक्ट करना ही बेहतर होता है। पर आपको एक सवाल ज़रूर आएगा कि कब एक्सेप्ट करना है और कब रिजेक्ट करना है, कौन सी फर्स्ट पार्टी और कौन सी थर्ड पार्टी कुकीज़ है, ये कैसे पहचानें। तो आप अगर जो वेबसाइट पर जाते हो तो वहाँ पर आपको अगर कोई वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आपको दिखाई देती है जो कि कुकीज़ के रिलेटेड है, तो वहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशन के नीचे जो टेक्स्ट आपको दिखाई देगा, उस नोटिफिकेशन के बारे में आपको सभी बातें दिखाई देती है। वहाँ पर आपको फर्स्ट पार्टी है या थर्ड पार्टी है ये आपको वहाँ पर मेंशन किया जाता है, तो उसके कारण आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। वहाँ पर पढ़ के ही आप अगर एक्शन लेते हो तो आपको सर्च करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर कई बार ऐसा होता है, पर हम कभी कभी इतने स्पीड में चले जाते हैं कि हम देखते ही नहीं ये फर्स्ट पार्टी है या थर्ड पार्टी है और हम सीधे उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो आपके ब्राउज़र में सेव हो जाती है, पर आपको फॉलो करने के लिए वो फाइल उतनी ज़रूरी है। और अगर आप कोई वेबसाइट पर जाते हो तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। आप जो भी करो पर उससे पहले वो नोटिफिकेशन पढ़ना ना भूलें। और अगर आपको नंबर प्लेट की इन 3 चीज़ों का पता नहीं है तो ये वीडियो जाके ज़रूर देखिए।